तो बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर महाकुंभ में तीसरा भव्य अमृत स्नान शुरू हो चुका है। दुनिया भर से करोड़ों श्रद्धालु आज अमृत स्नान के लिए पहुंच रहे हैं। अलग अलग अखाड़ों की अगर हम बात करें तो साधु संत त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। ये विहंगम नजारा आप सभी देख भी पा रहे होंगे। ये लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां ये साधु संत लगातार पहुंच रहे हैं संगम नोस पर त्रिवेणी संगम में स्नान करने के लिए। सुबह से ही ये सिलसिला जारी है। तो आज आस्था का जन सैलाब भी उमड़ता हुआ नजर आ रहा है। आज खास मौका है, खास दिन है बसंत पंचमी का ये पावन पर्व। और अब ये 4 तस्वीरें देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं कि जो तमाम नागा साधु हैं, जो महामंडलेश्वर हैं, वो पहुंच रहे हैं। वहीं दूसरी तस्वीर में आप देखिए तमाम ऐसे विदेशी जो श्रद्धालु हैं, जो सनातन में विश्वास रखते हैं, जिनकी आस्था है सनातन में, वो भी पहुंचे हुए नजर आ रहे हैं। तो कहा जा रहा है कि 20 देशों से श्रद्धालुओं का जमावड़ा आज इस पावन पर्व पर, इस शुभ संयोग पर, शुभ मौके पर संगम नगरी में देखा जा रहा है। वहीं तीसरी तस्वीर में आप देखिए कि ये शाही पेशवाई निकलती हुई, आगे आगे धर्म ध्वजा, उसके पीछे नागा साधु और फिर महामंडलेश्वर की ये शाही पेशवाई निकल रही है। हाथों में डमरू लिए, गदा लिए, और कई हमने ये भी देखा इस दौरान शाही पेशवाई में, जहां पर नागा साधु जो थे वो आंखों में चश्मा लगाए हुए आगे बढ़े जा रहे हैं। जयकारों से पूरी संगम नगरी गूंज उठी है। और चौथी तस्वीर में आप देखिए कि किस तरह से व्यापक इंतजामात हैं। सुरक्षा की अगर हम बात करें तो हर मोर्चे पर सरकार ने विशेष प्रबंध कर रखे हैं, चाहे संगम नोज हो, चाहे इसके अलावा जो भी तमाम 40 से ज्यादा घाट भी बनाए गए हैं जहां पर जो श्रद्धालु हैं वो स्नान कर सकते हैं। तो आप ये देखिए कि किस तरह से पूरा मैनेजमेंट एक के बाद एक कतारबद्ध तरीके से ये महामंडलेश्वर, ये नागा साधु चलते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये 4 तस्वीरें मेला क्षेत्र की अगर हम बात करें तो चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल के जवान तैनात हैं। गाजे बाजे के साथ स्नान के लिए नागा साधु पहुंच रहे हैं। अखाड़ा के साधु संत संगम तट पर आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। तो फिर जब ये अखाड़ा के साधु संत और नागा साधु जब स्नान ध्यान कर लेंगे, उसके बाद संगम नोस को खोल दिया जाएगा आम श्रद्धालुओं के लिए। तो आज सुबह से लेकर के ही पूरा दिन आज शुभ संयोग बना हुआ है। तमाम विशेष संयोग भी हैं क्योंकि आज बसंत पंचमी का खास मौका भी है और ये अमृत स्नान भी है। तो सभी अखाड़ों को, कल्पवासियों को सीएम ने हार्दिक बधाइयां भी दी है। महाकुंभ का आज 22वां दिन। और ये 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर आप साफ देख पा रहे होंगे कि कितना ये विहंगम नजारा, कितना मनमोहक दृश्य है। न सिर्फ भारत के हर कोने से बल्कि विश्व के हर कोने से तमाम जो श्रद्धालु हैं, जिनकी जो आस्था रखते हैं, जिनका विश्वास है सनातन धर्म पर, जो मानते हैं सनातन को और जो भारत के संस्कृति को हर जगह पर, हर कोने कोने तक पहुंचाना चाहते हैं, वो आज इस संगम नगरी महाकुंभ में पहुंच रहे हैं। अगर हम सुरक्षा व्यवस्थाओं की बात करें तो महाकुंभ में अमृत स्नान को लेकर के तमाम व्यापक इंतजामात किए गए हैं। हर चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात हैं, साथ ही घुड़सवार सुरक्षा बलों की भी मौजूदगी, ताकि ये जो घुड़सवार जो सुरक्षा बल होते हैं, दूसरी आप देख पा रहे होंगे लगातार तस्वीरों में, जो किसी भी भीड़ को चीरते हुए, आगे बढ़ते हुए बहुत आसानी से आगे बढ़ जाते हैं। इस दौरान न किसी भी तरह की कोई भी भगदड़ होती है, न ही किसी भी तरह की कोई परेशानी होती है। ये जो घोड़े होते हैं उन्हें विशेष ट्रेनिंग प्राप्त होती है। बहुत ही आसानी से, बहुत ही सुगम रास्ता बनाते हुए ये भीड़ में भी निकलते जाते हैं। तो अब ऐसे में भीड़ पर निगरानी भी प्रबंधन की देखी जा सकती है। और इस दौरान हमारे सहयोगी सचिन पांडे ने इस महाकुंभ में पहुंचे श्रद्धालुओं से खास बातचीत की है। देखिए। बात भी करूंगा, आखिर में कहां से आए आप? मैं लोकल इलाहाबाद से हूं। इलाहाबाद से हैं, क्या कहेंगे? मैं मेला पहली बार ये देख रहा हूं और मेरा अनुभव बहुत अच्छा हो रहा है। अभी कुछ दिन पहले जो भगदड़ हुई थी, और कहीं भगदड़ ना कहें, उसमें जो सरकार है कहीं ना कहीं वो भी कह रही है कि उसमें जो चीजें हैं, कई ऐसे तथ्य जो सामने आए हैं, तो क्या कहेंगे उसके लिए? वो एक घटना थी, होनी थी, जो हो गई। आज शांति है? बहुत शांति है। आप कहाँ से आए हैं? हम गुवाहाटी से, असम। असम से आए? असम से। पहली बार है कि इससे पहले? नहीं, द्वितीय बार है या दूसरी बार है? हाँ, दूसरी बार है। आज कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लगता है हमारा। क्या व्यवस्था है सरकार की? सरकार की व्यवस्था, पूरी व्यवस्था करिए। क्या
बढ़िया, खुश हैं? बढ़िया, कुछ नहीं है, सब पूरा वो अच्छा किया। क्या कहेंगे आप? सर ये कहना चाह रहा हूँ कि जिस प्रकार से हम देख रहे थे कि हमको इस प्रकार से डराया गया था कि 50 किलोमीटर का जाम लगा है, लेकिन आज हम जैसे राजस्थान से हम आए तो हम देखते हैं कि कहीं पे भी हमारी गाड़ी 15 किलोमीटर तक आई, वहाँ पे हमको टेम्पो के द्वारा रिसीव किया गया। उसके बाद हम कुंभ में आए तो बाइक के माध्यम से 2 किलोमीटर पहले छोड़ा, हम सीधे घाट पर बाइक के माध्यम से पहुंच चुके। इसका मतलब, कहने का मतलब, जो अफरा तफरी का माहौल था वो 1% भी नहीं है। अफवाहें थी वो कहीं ना कहीं गलत थी, ये कहना चाह रहे हैं? 100% गलत थी और इससे भयभीत होने के कारण कई लोग इससे डर चुके हैं, लेकिन ऐसा कोई माहौल यहाँ पे देखने को नहीं मिला। 100% अब जो कुंभ की व्यवस्था है एकदम पहले से भी सुचारू तरीके से अच्छी हो गई है सर। महिला है, मैं इनसे भी बात करूंगा। देखिए भाग रहे, क्या कहाँ से आए आप? हम राजस्थान से आए। पहली बार किससे पहले भी आ चुके हैं? नहीं, पहली बार आए कुंभ में। कैसा लग रहा है? बहुत मस्त लग रहा है, बहुत जबरदस्त है। आप एकदम, अरे जोरदार, महाकाल की दया है। देखो आज लाखों पब्लिक, करोड़ों पब्लिक दर्शन कर रही है, गंगा में नहा रही है, लेकिन किसी को कुछ नहीं हो रहा है। महाकाल की दया है। यहाँ पे जो लोग आए वो भी कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि जो अफवाहें थी वो कहीं ना कहीं अफवाह एकदम गलत है। जो हम आज तक पे वगैरह सब न्यूज चैनल पे देख रहे थे, बिल्कुल ऐसा माहौल नहीं है। आराम से हम गंगा में स्नान किया है, आराम से वहाँ बैठ के हमने स्वामीनारायण भगवान की पूजा भी की है और 1.5-2 घंटे तक वहाँ बैठ के पूजा अर्चना करके हम पूरा माहौल देखते देखते आ रहे हैं वापस। देखिए जो माहौल है, कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो भी ये कह रहे हैं कि जो अफवाहें थी वो कहीं ना कहीं गलत थी, और यहाँ पर जो लोग हैं वो महाकुंभ को लेकर के बड़े उत्साहित है। कुछ महिलाएं भी हैं, मैं उनसे भी बात करूंगा। लगातार जो स्टेशन की भी जो स्थितियां थी और यहाँ पर जो संगम घाट हैं, यहाँ पर भी देखिए बच्चे को लेकर के आई है। कहाँ से आई हैं आप? राजस्थान। राजस्थान से आई है। छोटे से बच्चे को लेकर के आप कुंभ में आई है, क्या कहेंगे इसके लिए? जैसा डर था वैसा कुछ नहीं है। जैसा बताया गया था कि भाई बुजुर्ग नहीं आ सकते, बच्चों को नहीं लाना, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत शांति है, हमारा ग्रुप भी बहुत अच्छा कोऑपरेटिव। आपकी टीवी स्क्रीन पर नागा साधु आगे बढ़ते हुए संगम नोस की तरफ त्रिवेणी में स्नान करने के लिए आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये अद्भुत, अलौकिक और अकल्पनीय महाकुंभ तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरह से नागा साधु ये करतब दिखाते हुए भी नजर आ रही है। दोनों हाथों में अगर हम बात करें तो त्रिशूल है, गदा है, इसके साथ ही बड़ा विहंगम नजारा आप देख पा रहे होंगे। आंखों में चश्मा लगाए हुए ये नागा साधु संगम तट की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो आज ये अमृत स्नान, ये सबसे बड़ा पर्व, सनातन का ये महापर्व और संगम नगरी में श्रद्धालुओं का जमावड़ा, तो सुबह से ही ये सिलसिला लगातार जारी है। अलग अलग अखाड़े कतारबद्ध तरीके से बहुत ही शालीनता के साथ संगम नोस की तरफ बढ़ रहे हैं, त्रिवेणी में स्नान की तरफ बढ़ रहे हैं। ये लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर बसंत पंचमी का ये तीसरा अमृत स्नान है। धर्मध्वजा, फिर नागा साधु और फिर उनके पीछे महामंडलेश्वर और शाही पेशवाई ये निकाली जा रही है। इसी शाही पेशवाई को देखने के लिए अलग अलग जगहों से लोग पहुंचते हैं और कहा जाता है कि ये जो नज़ारा होता है वो काफ़ी विहंगम, काफ़ी खूबसूरत होता है। इस दिन को देखने के लिए लोग इंतज़ार कर रहे होते हैं। और अगर शुभ संयोग की अगर हम बात करें तो 144 साल बाद इस बार के महाकुंभ में ये तमाम जो शुभ संयोग हैं वो बन रहे हैं। अगर आज बसंत पंचमी का आज ये खास मौका है, आज भी तमाम शुभ संयोग है, तमाम शुभ मुहूर्त है जिसमें आप स्नान ध्यान करते हुए नजर आएंगे। आज सुबह से लेकर के ही शाम तक शुभ मुहूर्त, इसे लेकर के तमाम आचार्य महामंडलेश्वरों ने जानकारी भी दी है। इसके साथ ही अगर हम इंतजामात की बात करें तो विशेष इंतजामात देखे जा रहे हैं। गाजे बाजे के साथ स्नान के लिए जो नागा साधु हैं वो पहुंच रहे हैं। अखाड़ा के साधु संत संगम तट पर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। और इसी पर और भी ज्यादा जानकारी के साथ संगम नगरी प्रयागराज से हमारे सहयोगी अमित मिश्रा हमारे साथ लाइव मौजूद है। अमित, आपका रुख करना चाहूंगी कि आज का ये नजारा बेहद खूबसूरत, बेहद विहंगम, और इसे देखने के लिए न सिर्फ भारत से बल्कि दूसरे देशों से ही, विदेशों से भी तमाम जो श्रद्धालु हैं, जिनकी आस्था है, जिनका विश्वास है सनातन धर्म पर, वो भी पहुंच रहे हैं आपकी जहां पर मौजूदगी। और हम सुबह से ही लगातार तस्वीरें देख रहे हैं कि आज का नजारा पिछले दिनों से काफी अलग नजर आ रहा है। दोनों हाथों में
त्रिशूल लिए हुए नागा साधु, गदा लिए हुए नागा साधु, और बहुत ही खूबसूरत दृश्य ये कि नागा साधु जो है आंखों पर चश्मा लगाए हुए संगम तट की तरफ लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आपकी जहां पर मौजूदगी, एक बार तस्वीरें भी दिखाइएगा और किस तरह से ये बेहद खूबसूरत नजारा है उसे भी दिखाइएगा। बिल्कुल गरिमा, आपको पहले तस्वीर देखी है, महाराज जी आशीर्वाद देते हुए जा रहे हैं और लगातार जो नागा साधु सन्यासियों के साथ जो अखाड़ा है वो स्नान करने जा रहा है। ये देखिए किस तरीके से कैसी व्यवस्था है, व्यवस्था कैसी? अच्छा व्यवस्था है। आज आप लोग स्नान करने जा रहे हैं। अच्छा है। देखिए कहते हैं साध्वी जो है वो है, और लगातार जो आचार्य महामंडलेश्वरों के साथ रथों की गिनती करें तो आप देखिए कि कितने रथों पे सवार होकर के ये दिव्य विहंगम अद्भुत अलौकिक दृश्य जो है वो देखने को मिल रहा है। ऐसा दृश्य जो है वो संगम नगरी में ही देखने को मिलेगा, जिसमें तमाम तरह के साधु सन्यासी जो है वो शामिल है। आचार्य महामंडलेश्वर श्री महंत तमाम लोग जो है ये चांदी के हौदों पर सवार है, और देखिए किस तरीके से भव्य दिव्य नजारा जो है वो देखने को मिल रहा है। सुबह का तस्वीर अगर बात करें तो आप देखिए कि लगातार क्रमशः अखाड़े जो है वो जा रहे हैं, और सबसे अगर बात करें तो नागा साधुओं में सबसे बड़ा अखाड़ा जूना अखाड़ा माना जाता है। ऐसे में देखिए जूना अखाड़ा जो है वो भी उसका ये जो अमृत स्नान की जो रथ यात्रा है वो निकल रही है, और देखिए किस तरीके से जो श्रृंगार है वो करके नागा साधु जो है वो स्नान करने जा रहे हैं। उनके साथ तमाम जो महिला साध्वी हैं वो भी शामिल है, और तमाम जो अखाड़ों से जुड़े भक्त अनुयायी है वो भी शामिल है। भगवा कलर में रंगे हुए सब यहाँ पर दिख रहे हैं, और भगवा झंडा लहराकर इस बात की गवाही दे रहा है कि सनातन का ये महापर्व कितना बड़ा है, कितना अलौकिक है, कितना अद्भुत है, और सनातन का ये झंडा जो है वो लगातार लहरा रहा है, और सनातन के उस गौरव को बता रहा है कि जिसके लिए ये साधु सन्यासी और नागा साधु जो है वो लड़ाई करते आए हैं। जरूरत पड़ने पर इन्होंने अस्त्र भी चलाया है, उसका प्रदर्शन भी यहाँ पर देखने को मिलता है। लगातार जो अस्त्र का प्रदर्शन है वो देखने को मिल रहा है। तमाम तरह के युद्ध कौशल में ये नागा साधु जो है वो होते हैं। देखिए पूरी तरीके से श्रृंगार करके जो शंख है वो हाथ में महाराज जी के दिखेगा, और तमाम ऐसे ही अस्त्रों को भी ये लिए रहते हैं। कहा जाता है कि जो नागा साधु होते हैं इनके एक हाथ में माला होती है और दूसरे हाथ में बाला होता है, जिससे आवश्यकता पड़े तो शस्त्र के साथ साथ यह शस्त्र चलाने में भी पारंगत होते हैं, और जैसी आवश्यकता पड़ती है वैसे ही चाहते हैं कि एक ही परिवार है, विश्व एक परिवार है, उसमें पशु पंछी परिंदे सभी एक है। तो ये हमारा स्नान सामाजिक समरसता के लिए, लोक कल्याण के लिए और इस ज्ञान के प्रसार के लिए कि मेरा विश्व एक परिवार। कोई समस्या नहीं है, अच्छा व्यवस्था है यहाँ पर। अब जो पिछली बार स्नान में थोड़ा सा रुकावट है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है इस बार। जो रुकावट पिछली बार आई अमृत स्नान में वो इस बार ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। नहीं, ऐसा कुछ लग भी नहीं रहा कि इस बार कोई रुकावट है। बिल्कुल बहुत ही अच्छा है, लग ही नहीं रहा कि कुछ हुआ था। ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ अफवाह थी या कुछ गलत था, किसने गलत संदेश दिया था, वो उसका कोई असर नहीं है पब्लिक जनता के ऊपर। योगी जी, मोदी जी जिंदाबाद। देखिए तमाम उत्साह जो है वो है ये, क्योंकि अखाड़ों से जुड़े जो लोग हैं वो है। अब देखिए कि चांदी के हौदों पे किस तरीके से जो महामंडलेश्वर है वो सवार है, जूना अखाड़े की जो ये यात्रा है वो निकल रही है, और क्रमशः और जो वो स्नान है वो करने जा रहे हैं तमाम। देखिए जो महामंडलेश्वर है जिसमें साध्वी करुणागिरी जो है वो हरिद्वार से आती है, और देखिए उनका रथ जो है वो भी जा रहा है, वो भी इस रथ पर सवार है, और तमाम लोग जो है वो सवार है। नागा साधु जो है वो चल रहे हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। बिल्कुल देखिए ये तमाम जो साधु सन्यासी है, नागा सन्यासी जो है क्या महाराज जी कैसी व्यवस्था इस बार? बहुत बढ़िया व्यवस्था है दशनाम जूना अखाड़े की, और इस समय बढ़िया आनंद आ रहा है सब संतों को। ये शाही स्नान शायद बहुत शांति पूर्वक होगा। इस बार आखिरी अमृत स्नान है। हाँ जी, इस बार आखिरी अमृत स्नान है, इसलिए सारे संतों को बहुत आनंद आ रहा है और सब लोग बहुत खुश है। ओम नमो नारायण। पिछली बार जैसे दिक्कत हुई थी इस बार कोई दिक्कत नहीं, इस बार कोई दिक्कत नहीं है। जय श्री महाकाल, नमो नारायण। बिल्कुल देखिए जो उत्साहित है वो नागा साधु जो है वो उत्साहित नजर आ रहे हैं, और देखिए किस तरीके से उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है, और आगे आगे उत्साहित जो है वो नागा साधु जा रहे हैं, और उनके हाथ में शंख भभूत लगाए पूरा जो 17 श्रृंगार है वो करके निकल रहे हैं। इनका श्रृंगार जो है वो पूरी रात भर श्रृंगार करते हैं, जिसमें भभूत माला और तमाम तरह के जो इनके
कर्म होते हैं उसको करते हैं और उसके बाद इसी तरीके से उत्साह से जो है वो स्नान करने जाते हैं। तमाम लोग देखिए किस तरीके से बैनर जो है वो लिए हुए हैं और उत्साहित जो है वो नजर आ रहे हैं। लोगों को वीडियो कॉल के माध्यम से भी इस विहंगम तस्वीर को जो है वो दिखा रहे हैं। तो अपने आप में ये अलौकिक अद्भुत तस्वीर जो है वो संगम नगरी में देखने को मिलती है और ये केवल महाकुंभ में ही देखने को मिलेगी। देखिए कि किस तरीके से महाराज जो है वो रथ पर सवार है और तमाम जो उत्साह है वो देखने को मिल रहा है। और देखिए कि किस तरीके से महाराज जी जो है वो रथों पर सवार है, उसके बाद स्नान जो है वो करने जा रहे हैं। महाराज जी आप कैसी व्यवस्था है इस बार? इस बार व्यवस्था तो साधु संत महात्माओं ने बहुत सुंदर व्यवस्था बनाया है, लेकिन योगी सरकार सिर्फ संतों को परेशान कर रही है, जनताओं को गुमराह कर रही है और भटका रही है। जो भी व्यवस्था आप यहाँ पर देख रहे हैं हमारे गुरु पीरों की दी हुई है, गुरु पीरों की बनाई हुई है। बाकी सरकार का सिर्फ नाम है, सोशल मीडिया में सिर्फ वो अपना काम दिखा रही है, कर नहीं रही है। हर हर महादेव। है वो देखने को मिल रहा है और यही अलौकिक तस्वीरें जो है अद्भुत तस्वीरें देखने के लिए लोग संगम नगरी पहुंचते हैं। तमाम जो अखाड़ों से जुड़े लोग हैं वो भी देखिए कितना उत्साहित नजर आ रहे हैं। उनके हाथ में भगवा झंडा है और तमाम जो ये सनातन की परंपरा की गवाही जो है वो देता है और ये लोगों के दिल में अमिट छाप जो है वो देखने को मिलता है। और ये देखिए महाराज जी जो है वो स्नान करने जा रहे हैं तो लगातार जो साधु नागा साधु सन्यासी है वो जा रहे हैं श्रृंगार करके यहाँ से हर हर महादेव के नारे लगाते हुए ये आगे बढ़ रहे हैं। और देखिए कितना उत्साहित जो है वो तमाम लोग जो है वो नजर आ रहे हैं। और देखिए कि ये श्रृंगार करके महाराज जी जो है वो अब स्नान करने जा रहे हैं। उनके साथ तमाम महिला साध्वी जो है वो है और उसके साथ आचार्य महामंडलेश्वर जो है वो रथों पर सवार है। और देखिए लगातार जो तस्वीरें हैं वो देखने को मिल रही है। आवाहन अखाड़े की बात करें तो आवाहन अखाड़े के जो जुड़े आचार्य महामंडलेश्वर है, पीठाधीश्वर आचार्य आवाहन पीठाधीश्वर अरुण गिरी महाराज जो है वो निकल रहे हैं। और देखिए किस तरीके से महाराज जी की जो यात्रा है वो निकल रही है। और देखिए कि तस्वीरें जो है वो अपने आप में तस्वीरें जो है वो देखने को मिल रही है। और किस तरीके से ये तस्वीर मिल रही है हम ऊपर जो है वो चल के दिखाएंगे, ये उनसे बात भी करेंगे महाराज जी से कैसे देखते हैं। और तस्वीरें देखिए कि आप किस तरीके से जो है वो यहाँ पर विहंगम तस्वीर जो है वो देखने को मिल रही है। और देखिए कि और देखिए ये आपको हम रथ पर सवार होकर के आपको तस्वीरें दिखाते हैं। सबसे पहले तस्वीर जो है वो हम आपको यहाँ पर दिखाते हैं। और महाराज जी की थोड़ी सी तबीयत अस्वस्थ हुई थी, अब कैसे है महाराज जी आप? अब आप ठीक है पूरी तरीके से? तो कई दिनों बाद मुलाकात हो रही है, कैसी व्यवस्था इस बार महाराज जी? देखिए व्यवस्था तो अच्छी है और बड़ा आनंदित है और शांतिपूर्ण है, लेकिन जो जब रथ निकलते हैं शाही सवारी अमृत स्नान के जब निकलते हैं तो जो भक्तों का हुजूम अगल बगल में हुआ करता था, हर हर महादेव हर हर महादेव, वो उत्साह वो तरंगे थोड़ा सा कमी है, थोड़ी सी बस वही है। भक्त लोग भी दूर से परेशान है कि हम कैसे हर हर महादेव जय जयकार लगाए। बाकी सब अच्छा है, सुंदर है प्रभु कृपा से। जो बाधा थी वो थोड़ा महाराज टल गई है। हाँ बाधाएं सब टल गई हैं प्रभु कृपा से, क्योंकि भीड़ इतनी हो गई थी पिछले दिनों में ऐसा हुआ, उसके लिए हम लोग बड़ा चिंतित हैं कि जिनके परिजन चले गए हैं अब वो तो वापस आ नहीं सकते हैं। तो हम लोग भगवान से प्रार्थना करेंगे जो लोग हैं उनको धैर्य दे, शक्ति दे, सहन शक्ति दे और हम लोग जिस योग्य है उनका सहयोग करने के लिए तैयार है। तो बिल्कुल देखिए महाराज जी कहते हैं। अब महाराज जी आपका स्वास्थ्य कैसा है? अब आप एकदम पूरी तरीके से स्वस्थ हैं? मैं स्वस्थ हूँ, पूरा पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ, गुरु कृपा से प्रयागराज तीर्थ की जय हो, पूरा पूर्ण रूप से स्वस्थ हो। तो बिल्कुल देखिए साफ तौर पे बात करें तो यही तस्वीरें देखने के लिए लोग आते हैं। आप दूसरे तरह की तस्वीर देखेंगे तो स्नान करके लोग जो है वो वापस जा रहे हैं। और क्योंकि महाराज जी के स्वास्थ्य की बात हमने इसलिए किया कि महाराज जी थोड़ा सा स्वस्थ थे। महाराज जी इस बार बीच में थोड़ा सा मौनी भले स्नान उस ढंग से नहीं हो पाया, आज आप लोग करने जा रहे हैं स्नान। मौनी अमावस्या को अभी ढंग से स्नान हुआ, जनता जनार्दन ने स्नान किया तो हमने भी किया तो ढंग से ही स्नान हुआ। आवाज भी ढंग से ही होने जा रहा है, स्नान हमेशा ढंग से ही होता है। अच्छा पूरी तरीके से आप लोगों ने उस बार भी स्नान किया? हम लोग संतुष्ट हैं, शासन प्रशासन सब अच्छा काम कर रहा है और माननीय योगी आदित्यनाथ जी की अध्यक्षता में सब काम अच्छा ही हो रहा है। तो
बिल्कुल देखिए आवाहन पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर अरुण गिरी जी महाराज है और साफ तौर पर अब स्नान करने जा रहे हैं और देखिए किस तरीके से जो यात्रा है वो अब पार्किंग में पहुंच रही है। महाराज जी व्यवस्था कैसी, अब आखिरी स्नान अमृत स्नान है वो कैसे देख रहे हैं आप? व्यवस्था बहुत बढ़िया है, सरकार की व्यवस्था हर एक बार बढ़िया रही। उस बार कुछ षड्यंत्र के तहत साजिश किया गया, जिस साजिश को सीबीआई की जांच हो, जो योगी जी को बदनाम करने के लिए वह कार्यक्रम हुआ। इस बार हम लोग अंतिम शाही स्नान अखाड़े कर रहे हैं और यह वक्फ बोर्ड का भी अंतिम शाही स्नान है, तो किसी महीने होना चाहिए। जैसे बोर्ड का अंतिम स्नान है तो बिल्कुल देखिए अब देखिए कि साफ तौर पे जो स्नान है वो जा रहे हैं और स्नान जो है वो करने के लिए अब आचार्य वाहन पीठाधीश्वर खुद अब उतर रहे हैं और स्नान करने जो है वो जा रहे हैं और तमाम यही तस्वीरें देखने के लिए लोग जो है वो खड़े होते हैं। दूसरी तरफ पे तस्वीर देखेंगे तो भीड़ जो है वो देखने को मिल रही है, उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है। आवाहन अखाड़ा जो है वो अब स्नान करने जो है वो पहुंच रहे हैं, तो साफ तौर पे तस्वीरें जो है वो अपने आप में अद्भुत अलौकिक तस्वीर है। यही तस्वीर देखने के लिए लोग संगम नगरी पहुंचते हैं, दूर दराज से लोग आते हैं और यही तस्वीरें देखने के लिए लोग लाइन लगाकर खड़े हैं कि जो ये सनातन का से जुड़े जो साधु संत हैं उनकी तस्वीरें देखने को मिल जाए और अद्भुत तस्वीरें होती हैं। हर कोई इस तस्वीरों को देखना चाहता है, अपने कैमरे में कैद करना चाहता है और अपनी याद में इन तस्वीरों को बसाना चाहता है, क्योंकि ये तस्वीरें जो है वो अगर कोई देखता है तो उसके अंदर अमिट छाप जो है वो छोड़ कर जाती है। तो ये अपने आप में अद्भुत तस्वीरें देखने को मिल रही है। जी जिस तरह से अमित आप तमाम तस्वीरें दिखा रहे हैं, अगर सुरक्षा व्यवस्थाओं की अगर हम बात करें तो ये जो शाही पेशवाई निकल रही है इसके इर्द गिर्द भी हम देख रहे हैं जो बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी नजर आ रही है। सुरक्षा व्यवस्थाओं की किस तरह से व्यापक इंतजाम आपके इर्द गिर्द, इसका भी जिक्र कीजिएगा अमित। जी बिल्कुल देखिए आपको तस्वीर दिखाई है, जो आरएफ के जवान है वो तैनात है, अखाड़े निकल रहे हैं और देखिए अखाड़ों के पीछे जो आरएफ के जवान है वो तैनात किए गए हैं। तो सुरक्षा के व्यापक इंतजाम जो है वो देखने को मिल रहे हैं, बैरिकेटिंग जो है वो की गई है। तो साफ तौर पे सुरक्षा के व्यापक इंतजाम जो है वो देखने को मिल रहे हैं। किसी प्रकार से श्रद्धालुओं को कोई दिक्कतें का सामना न करना पड़े, इसको लेकर के इंतजाम जो है वो साफ नजर आ रहे हैं कि किस तरीके से इंतजाम जो है वो किए गए हैं। तस्वीरों में देखिए कि ओर अखाड़े जा रहे हैं, एक ओर से अखाड़े स्नान हो गया संतों का, ठीक है अमित आपके पास आओ और सबको आशीर्वाद है, शुभकामना। हर हर महादेव, स्नान बहुत बढ़िया हुआ, साधु संतों का स्नान अच्छा हुआ और सातों अखाड़े मिलके स्नान हुए। जूना अखाड़ा, आवाहन अखाड़ा, अग्नि अखाड़ा, सभी संतों का स्नान हो गया। जाओ।